कल तक जिनके मुंह बने हुए थे आज वही बजा रहे थे ताली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखा आपने किस तरह अपने उन 3 गुणों से अहिल्या ने जीत लिया अपने सारे के सारे सरदारों का दिल, जो उनके दरबार में बैठे थे, जिनके मुंह बने हुए थे कि ये अब क्या योजना बनाएंगी, इतनी जल्दी फैसला ले लिया, क्या करेंगी, कैसे करेंगी, बेइज्जती हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। मगर आज हमने देखा, इस एपिसोड में देखा कि उनके मुंह से तारीफों के फूल गिर रहे थे। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, बात करते हैं उन 3 गुणों के बारे में जिससे अहिल्या ने इन सब का दिल जीत लिया। तो चर्चा शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अहिल्या ने जहां पे पॉइंट छोड़ा था कि एक आदिवासी सरदार को उन्होंने बुलाया था, वहां पे आ गए, तो कुछ उनको लेके आ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी योजना सुनानी शुरू कर दी। जब योजना धीरे धीरे सामने आती गई, वैसे ही जो बाकी के लोग थे उनके चेहरे पे खुशी आती गई। अगर मैं बात करूं धनाजी सरदार और उनके बेटे गुनू जी की, तो वो भी अंदर से तो उनको लग रहा था कि कमाल की योजना बना दी है, मगर दिल है कि मानता नहीं कि ऐसे कैसे, ये हमसे आगे कैसे निकल सकती है, ये हमसे बेटर योजना कैसे बना सकती है। तो अंदर से दिल जो था मानने को तैयार नहीं था, मगर दिमाग तारीफ कर रहा था कि वाह वाह क्या बात है। और ये बात गंगूबा ने बहुत साफ साफ, बहुत ही खुशी से जाहिर की। जो अभी तक उनको लग रहा था सारे सरदारों के साथ वो पहुंच गए थे कि अहिल्या कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही, जैसे ही उनको पता चला कि अहिल्या ने किस तरह से ये बात कर दी, कैसे उन्होंने दिखा दिया कि वो अभी भी उसी तरह से सोचती है जैसे वो बचपन में सोचती थी, यानी कि प्रजा की भलाई, और उसके लिए वो हर तरह के काम, हर तरह से प्रजा की भलाई के लिए हर वक्त उनके सेवा में रहेंगी। तो वो 3 गुण क्या है अहिल्या में, जिसको लेके चर्चा रही सरदारों के बीच में। पहला गुण उनकी नॉलेज, वो नॉलेज जो उन्होंने ज्ञान से अर्जित की, वो नॉलेज जिसके लिए उन्होंने बचपन में परीक्षा दी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तभी तो उनको बिना घूमे हुए मालवा भूगोलिक नॉलेज थी, जिसकी वजह से उनको पता था कहां पे नदी है, कहां पे पहाड़ है, कहां पे गांव है। तब तो गूगल नहीं होता था ना, तब तो ये नहीं होता था कि नक्शा हमने इंटरनेट पे देखा और बना लिया। तब सिर्फ किताबों से ही बच्चों को समझ में आता था कि भूगोलिक जो है हमारा क्या है। तो वो भूगोल उनके काम आया, वहीं से उन्होंने ये समझा। तो ये है उनकी नॉलेज, यानी कि उनके ज्ञान का बहुत ही बढ़िया वाला उदाहरण। दूसरा, उनके दिल में एक ऐसी भावना है जिसमें उनको पता चलता है, हम सबको उनका पता चलता है कि उनको खून खराबा नहीं चाहिए। उनको ये पता है कि जब ये बात बिना खून खराबे के हो सकती है, तो हमें खून खराबा करना ही क्यों है। जब हम बिना किसी को मारे उनको सुरेंडर करवा सकते हैं, क्योंकि योजना के हिसाब से तो वैसा ही है, तो हम उनको क्यों मारे। तो ये एक कंपैशनेट हार्ट है जो दिखाता है कि उनका सिर्फ अपने सैनिकों के लिए ही नहीं है, उनका दुश्मनों के लिए भी दिल वैसा ही है कि किसी की अहित नहीं होनी चाहिए जब बात आराम से हो सकती है। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अपने सैनिक भी तो मारे जाएंगे ना, और अपने छोड़ो उनकी भी तो परिवार है, वो सब भी अहिल्या ने सोचा। और तीसरा गुण कंपैशनेट हार्ट, नॉलेज, और तीसरा गुण जो उनका है वो है स्विफ्ट डिसीजन, जो एक राजा के लिए बहुत जरूरी है कि हालात अगर ऐसे हो जाए जहां पे आपको जल्दी से कोई फैसला लेना पड़े, जल्दी से किसी निर्णय में पहुंचना पड़े, तो वहां पे राजा की तीक्ष्ण बुद्धि, तेज दिमाग का इम्तिहान होता है कि अभी जो उन्होंने दरबार में बोला है कि 7 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, उस काम के लिए उनको फटाफट से क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला लेना है। तो वो अहिल्या ने लिया, जिसको लेके गंगूबा और बाकी सरदार भी बहुत खुश हुए कि क्या बात है रानी साहब की, क्योंकि उन्होंने सब कुछ इतनी आसानी से हमारे सामने पेश कर दिया, इतनी अच्छे तरीके से कि हम सबको अब लगने लग गया है कि अब ये जीत हमारी पक्की है। इसलिए गंगूबा फटाफट से तैयारियां करनी भी शुरू कर दी। उनको ये सब देख के अच्छा लगा कि अहिल्या को ये भी पता है कि आदिवासियों का कोई ऐसा त्योहार चल रहा है, या हाट में जो भी बाजार में लेने आएंगे सामान, ये सब नॉलेज उनको है। तो ये गुण जो थे ये तारीफ के काबिल है, हम भी करते हैं, क्योंकि हम तो जब से देख रहे हैं ये तारीफें तो हम देखते ही हैं, हम इन गुणों को पहचानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इतना बड़ा नाम जो कमाया है, अभी हिस्ट्री में उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। उसका कारण यही है कि उनके दिल में सबके लिए प्यार है, सबके लिए दया है, और उसके लिए वो
हर तरह की जो मुसीबत है, जो चैलेंज है, वो लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब देखना यह है कि ये जो धना जी सरदार हैं और गुनू जी हैं, जो इनको लग रहा है कि इतनी बढ़िया योजना जो उनको लग रहा है कि बन गई है, अब इनको उससे बढ़िया योजना बनानी पड़ेगी ताकि इस योजना को विफल कर सके। अब पता चलेगा कि वाकई में ये मालवा के साथ में है या फिर निजाम के साथ में है, क्योंकि निजाम के साथ होके भी इन्होंने पहले प्रूव किया है कि मालवा की गद्दी लेनी है। तो ये सारा कुछ तो हम देखेंगे इन 7 दिनों में, 10 दिनों में क्या होता है। मगर फिलहाल इस वीडियो में क्या आप मेरे से सहमत हैं? जो 3 गुण मैंने आपको बताए हैं जिससे अहिल्या ने बाकी सरदारों का दिल जीत लिया, और जो बातें कर रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, उन्होंने तालियां बजाई मन ही मन में और खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। क्या कहते हो आप? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.